चलो, प्रीवियस क्लास में हम बताए थे आप लोग को मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। और आज बताते हैं वेरिएबल मास सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? वेरिएबल मास सिस्टम। ये वेरिएबल मास सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है। जैसे मान लो रॉकेट फायर किया जाता है ना। रॉकेट फायर किया जाता है, जैसे मान लो आप लोग देखे होंगे टीवी पर, है ना। रॉकेट फायर करते हैं तो यहाँ से फ्यूल इजेक्ट करता है और रॉकेट को इधर की ओर वेलोसिटी मिलता है ना। तो यहाँ से जो फ्यूल निकल रहा है तो यह सिस्टम से मास क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो सिस्टम हुआ वह लूजिंग मास सिस्टम हुआ, क्योंकि ये मास क्या करा रहा है, लॉस करा रहा है ना। सिस्टम से क्या हो रहा है, मास लॉस कर रहे हैं। लूजिंग मास सिस्टम ही वेरिएबल मास सिस्टम नहीं होता है, गेनिंग मास सिस्टम भी हो सकता है। जैसे मान लो एक ट्रॉली है ना। क्या है, ट्रॉली है और वह जो है ये रोड पर मूव कर रहा है और पानी इस तरह से इस ट्रॉली के अंदर आ रहा है। ठीक है। तो ये सिस्टम में मास बढ़ रहा है कि घट रहा है? सिस्टम में मास बढ़ेंगे और ये एग्जाम्पल होगा क्या, गेनिंग मास सिस्टम का। ठीक है। स्कूल बस देखो, स्कूल बस है ना। तो स्कूल बस जो है वह दोनों ही तरह के सिस्टम का काम करेगा, लूजिंग मास सिस्टम और गेनिंग मास सिस्टम का, है ना। जैसे मान लो स्कूल है यहाँ पर, है ना, और स्कूल से जब बच्चे इसमें आ जाएंगे तो ये सिस्टम में तो मास बढ़ गए। अब मान लो यहां से स्कूल से खुल गया, अब बच्चे उतरते जाएंगे एक एक करके ऐसे। तो बताओ ये लूजिंग मास सिस्टम होगा या गेनिंग मास सिस्टम होगा? जब स्कूल से बस घर के तरफ जा रही है तो बताओ वह लूजिंग मास सिस्टम है या गेनिंग मास सिस्टम है? लूजिंग मास सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? लूजिंग मास सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम से मास क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है ना। और अगर घर से स्कूल के तरफ जा रहा है बस, है ना, तो सारे बच्चे को लेकर के जा रहा है, मतलब सिस्टम में मास क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा, गेनिंग मास सिस्टम। ठीक है। तो वेरिएबल मास सिस्टम में दोनों तरह का होता है, लूजिंग मास सिस्टम भी और गेनिंग मास सिस्टम भी। हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं वेरिएबल मास सिस्टम का, है ना। तो चलो आगे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वेरिएबल मास सिस्टम। इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब फोर्स का इक्वेशन होता है। किसका इक्वेशन होता है? फोर्स का। और फोर्स कैसे मिलता है ये न्यूटन साहब ने अपने सेकेंड लॉ में बता चुके हैं। क्या बताए हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। इसका मतलब हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे और रेट निकालने के लिए टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकल जाएगा और वही फोर्स हो जाएगा, फोर्स का इक्वेशन हो जाएगा। और वही उसी को कहेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वेरिएबल मास सिस्टम। तो यहां से ही लिख देते हैं हम, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वेरिएबल मास सिस्टम, है ना। तो मान लो कि स्कूल बस का ही एग्जांपल लेते हैं, है ना। मान लो स्कूल के पास है खड़ा बस, है ना, छुट्टी हो गई है ना, सारे बच्चे स्कूल बस में आ गए। तो स्कूल बस में वहां पर जितने भी बच्चे आ गए हैं वो पूरा सिस्टम का जो मास होगा वो क्या होगा, इनिशियल मास होगा, है ना। अब स्कूल से बस खुल चुकी है, रास्ते में कहीं पर है। तो मान लो रास्ते में कहीं पर है तो उस समय स्कूल बस का मास या सिस्टम कहो उसका मास कितना है, m मान लो। कितना मान लेते हैं, m। और उस समय यह सिस्टम जो है मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी। ये मास जो है सिस्टम का वह किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम का, ये इनिशियल मास नहीं है ना। ये मास है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम का। अब मान लो कि ये जो सिस्टम है, मान लो ये स्कूल बस है, यहां से एक बच्चा जो है वो जंप करके बाहर निकलता है ना। तो जंप करके मान लो यू स्पीड से निकलता है,
इसका मास कुछ होगा, मान लो डीएम, तो इसका सिस्टम से मास निकल रहा है इसलिए माइनस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? माइनस। कितने वेलोसिटी से निकला है? यू वेलोसिटी से। अब तो ये सिस्टम का मास m नहीं न रहेगा, वो तो चेंज कर जाएगा। तो पहले m था, इसमें मान लो कि dm से चेंजिंग हो गया। ये dm जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा नहीं कहोगे कि सर ये मास तो dm निकल गया है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, है ना। ये चेंज को इंडिकेट कर रहा है। ये dm पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो पहले वेलोसिटी v था, जब मास चेंज हो गया सिस्टम का तो मान लो v प्लस dv। यहां पर देखो, जो भी अननोन क्वांटिटी रहेगा ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। समझो इसको, जैसे 2 प्लस एक्स जो है तो उसको क्या लिखेंगे? 2 से ग्रेटर है कि लेस है? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर x जो है नेगेटिव हो जाएगा तो इसका वैल्यू 2 से क्या हो जाएगा? कम। और अगर x का वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो इसका वैल्यू क्या होगा? 2 से ज्यादा। तो चेंज हमेशा प्लस करके लिखते हैं। चेंज हमेशा क्या करके लिखते हैं? प्लस। जैसे इसके मास में चेंज हुआ तो यहाँ पर m प्लस dm लिख दिए। इसके वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ तो लिख दिए v प्लस dv, ठीक है। चेंज अपने आप सिचुएशन के हिसाब से पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लो ये लूजिंग मास सिस्टम होगा तो डीएम नेगेटिव हो जाएगा, तो ए माइनस ए हो जाएगा ना, मतलब सिस्टम का मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मान लो ये गेनिंग मास सिस्टम होगा तो डीएम पॉजिटिव हो जाएगा और ये सिस्टम का मास क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। आया समझ में? अब ये इनिशियल सिचुएशन है और ये फाइनल सिचुएशन है। ये है इनिशियल और ये हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वह किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर, है ना। तो पहले मोमेंटम लिखो, इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं। तो इनिशियल अगर मोमेंटम लिखेंगे तो मास है सिस्टम का और इसका वेलोसिटी है, ठीक है। फाइनल मोमेंटम उसका लिखो, तो फाइनल मोमेंटम भी लिख लेंगे हम लोग। फाइनल मोमेंटम बताओ, फाइनल में तो ये दोनों सिस्टम में आ गया ना, तो इसका पहले मोमेंटम लिखो। मोमेंटम कैसे लिखते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास सिस्टम का कितना है? m प्लस, और वेलोसिटी कितना है? v प्लस, यही ना। अब इसका अगर लिखना होगा तो प्लस माइनस, या माइनस तो लिख देंगे, प्लस कर रहे हैं लेकिन वहां पर माइनस है ना। अरे नहीं समझ में आया? इसका तो लिखे ना, अब इसका भी तो लिखोगे तो माइनस डीएम इंटू यू लिखेंगे ना। फाइनल मोमेंटम लिखा गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, ये v से ये दोनों में मल्टीप्लाई करो तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो m इंटू बी, यहां पर लिखो तो dm इंटू बी, प्लस इसके साथ लिखो m इंटू डी, इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखो dm इंटू डी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो dm इंटू, अब ये भी मास स्मॉल है, dm का मतलब स्मॉल होता है, ए भी स्मॉल है, ए भी स्मॉल है। दो स्मॉल को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो और भी स्मॉल हो जाता है। कैसे? देखो, मान लो एक स्मॉल है -2, दूसरा है -3, तो ये दो स्मॉल हो गए। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁵ ये तो और भी स्मॉल हो गया ना। 10⁻⁵ बहुत कम हो गया ना, इसीलिए दो स्मॉल को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनल मोमेंटम बच क्या गया? तो फाइनल मोमेंटम हो गया m इंटू बी, dm इंटू बी, यहां देखो m इंटू डी, और यहां माइनस dm इंटू। चलो, फाइनल और इनिशियल लिख दिए। अब हम चेंज इन मोमेंटम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम डीपी से लिख रहे हैं, तो ये क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस, तो फाइनल मोमेंटम यहां से देखो, लिखो कितना है?
एम भी प्लस डीएम भी प्लस एम इंटू डी भी और क्या है माइनस डीएम इंटू यू। ये तो फाइनल हो गया ना। और ये वाला इनिशियल को माइनस करो, देखो यहां पर माइनस आना है एम इंटू, अब ए वाला और ए वाला कैंसिल। तो ये बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना मिला। यहां से देखो पहले इसको लिख देते हैं एम इंटू डीवी को पहले लिख देते हैं एम इंटू। अब देखो तो इसमें और इसमें ये दोनों में कुछ कॉमन है, डीएम है। कितना है डीएम कॉमन है। और ये हो गया बी माइनस, अच्छा यहां से थोड़ा और भी लिख देते हैं हम एम इंटू डीवी हो गया प्लस, प्लस नहीं यहां पर ऐसा करो कि इसमें से माइनस कॉमन निकाल तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे ना। और यहां इसका पहले लिखते हैं, इसमें माइनस कॉमन निकाले हैं तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू डी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करो ना माइनस यू माइनस माइनस प्लस ये आ गया ना। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है ना। तो यहां से रेट निकालने के लिए टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो डीपी बाई डी एम इंटू डीवी बाई डी टी से दोनों साइड में डिवाइड कर रहे हैं माइनस, इसको रहने दो यू माइनस बी, ये हो जाएगा डीएम बाई, पहले इतना आप उतार लो फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो यहां चलो। तो लास्ट में हम क्या लिखे थे याद है, चलो देखो यहां तक लिख चुके थे ना डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी और यहाँ पर माइनस यू माइनस भी डीएम बाई, ठीक है। डीपी बाई डी टी तुम्हें याद है न्यूटन सेकेंड लॉ, ये एक्सटर्नल फोर्स होता है। एम हो गया और ये डीवी बाई डी टी, यू माइनस भी ये भी रिलेटिव कहलाता है, रिलेटिव वेलोसिटी, और ये डीएम बाई डी टी, ठीक है। जैसे देखो यहां पर V12 लिखते हैं, क्या लिखते हैं V1 माइनस, तो V12 को क्या पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू, तो अगर V1 माइनस V2 लिखा हुआ है तो ये इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। उसी तरह से यहां पर u माइनस v है तो यह भी तो रिलेटिव ही इंडिकेट कर रहा है ना। u किसके था, इजेक्टेड मास का जो यहां से गया था ऐसे, है ना। और v किसका था, सिस्टम का। u माइनस v हो गया इजेक्टेड मास का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम, है ना। तो यहाँ v रिलेटिव जो है वह वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड मास विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम लिखा हुआ है ना। तो यहां पर लिख लो वेयर v रिलेटिव कितना को कहे हैं u माइनस, u किसका है मास, इजेक्टेड मास जो सिस्टम से बाहर निकल रहा है, v किसका है सिस्टम का। यह है वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड मास विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम। यू है इजेक्टेड मास का वेलोसिटी और v है सिस्टम का। यू है वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड मास और v क्या है वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। जैसे बस कह दे तो बस सिस्टम हो गया, और मान लो उसमें से कोई बच्चा जो है वह जंप करके बाहर निकला तो बच्चे जो है वह इजेक्टेड मास हो गए। इसको और भी आप लिख सकते हो, देखो इसको पहले लिख देते हैं और इधर माइनस है, इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको लिख सकते हैं एम
डीवी बाई डी टी, इसको यही रहने दो, इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल प्लस वी रिलेटिव डीएम बाई, यही हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वेरिएबल मास सिस्टम, है ना। तो यहां तक लिखो पहले। अच्छा समझ लो पहले, इसमें एम क्या है बताओ तो, कब का मास, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इनिशियल मास नहीं है। जहां पर स्कूल के पास बच्चे जो हैं स्कूल बस में चढ़े थे वो वाला मास नहीं ले रहे हैं, रास्ते में कहीं, है ना। तो यह मास जो है वह किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम का, प्रॉब्लम है जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम का बोलेगा उस इंस्टेंट का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिखोगे मास ऑफ सिस्टम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। आया समझ में ना। और डी बाई डी टी तो एक्सेलरेशन हो जाता है, डी बाई डी टी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। एफ एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल फोर्स है, वी रिलेटिव लिख ही दिए। अच्छा डीएम बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। इसको याद रखना, अगर लूजिंग मास सिस्टम होगा, सिस्टम से मास घटेगा तो डीएम बाई डी टी नेगेटिव लेंगे, और सिस्टम में मास बढ़ेगा तो डीएम बाई डी टी पॉजिटिव। क्लियर है। तो लिखना होगा ए फॉर लूजिंग मास सिस्टम, फॉर लूजिंग मास सिस्टम डीएम बाई डी टी is negative, and for gaining mass system, for gaining mass system dm by dt क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। समझ में कोई दिक्कत तो नहीं। ये एक्सटर्नल फोर्स है, और ये देखो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स ही है, ये भी फोर्स है तो ये भी फोर्स है ना। इसको थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं, थ्रस्ट। जैसे मान लो रॉकेट फायर किया गया तो फ्यूल बहुत तेजी से नीचे निकलता है ना धुआं उसका, तो थ्रस्ट लगाता है, थ्रस्ट लगाने के कारण रॉकेट पर ऊपर की ओर फोर्स लगता है और ये रॉकेट उड़ जाता है। आया समझ में ना। तो ये थ्रस्ट फोर्स कहलाता है। तो लिखो पहले इतना, और थ्रस्ट फोर्स के बारे में लिखवा देंगे, लिखो। चलो ये समझते हैं वी रिलेटिव के बारे में। वी रिलेटिव क्या बताए थे उसमें, यू माइनस वी ना। यू किसका मास है, वेलोसिटी है, इजेक्टेड मास का या गेनिंग मास का। अब वी किसका है, सिस्टम का, है ना। यू है इजेक्टेड मास या गेनिंग मास का वेलोसिटी, और वी है किसका, सिस्टम का। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिस्टम से स्लिप कर जाता है, जैसे मान लो ट्रेन में है बैठा हुआ आदमी ऐसे डोर पर, या आराम से बैठा हुआ है, स्लिप कर गया, है ना। तो ये जब स्लिप कर जाएगा आदमी, तो स्लिप करने का मतलब जंप करना होता है क्या, नहीं, ऐसे बैठा हुआ है, नींद आया, छूट गया उसका हाथ, स्लिप कर गया। तो जब स्लिप करेगा तो ट्रेन का भी वेलोसिटी उतना ही होगा, और ये जो आदमी इधर की ओर जा रहा था तो ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इस आदमी का भी वेलोसिटी इधर ही होगा इतना, है ना। तो u माइनस भी कितना हो जाएगा यहाँ पर बताओ तो, u भी हो गया v और v भी हो गया v, इजेक्टेड मास का भी v होगा और सिस्टम का भी v हो गया, तो v रिलेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। तो कभी भी प्रॉब्लम में कहे कि ऑब्जेक्ट स्लिप कर गया सिस्टम से, है ना, इसका मतलब v रिलेटिव का वैल्यू क्या लेना है, जीरो। तो लिखो इसको, इफ ऑब्जेक्ट स्लिप फ्रॉम सिस्टम देन v रिलेटिव जो होगा वह कितने के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर।
हो गए? हो गया? चलो अब थ्रस्ट फोर्स के बारे में समझो। लिखो, एक लाइन लिख लो, थ्रस्ट फोर्स। जैसे रॉकेट प्रोपल्सन होता है, जब रॉकेट को फायर किया जाता है तो फ्यूल नीचे की ओर निकलता है बहुत तेजी से, देखे हो ना? तो वह जो फ्यूल निकलता है तो वह सिस्टम पर फोर्स लगाता है। पहले बताए थे ना कि यहां पर v रिलेटिव dm बाई dt, यही तो कह रहे थे कि थ्रस्ट फोर्स होता है। तो जैसे मान लो सिस्टम से ये मास निकल रहा है तो ये dm बाई dt नेगेटिव हो जाएगा ना, तो फोर्स जो लगेगा वह किधर क्यों लगेगा? वेलोसिटी के अपोजिट। तो जैसे रॉकेट है, रॉकेट फायर किया गया यहाँ पर, तो फ्यूल तो नीचे क्यों निकल रहा है, तो ये रॉकेट पर ये जो फ्यूल निकल रहा है उसके कारण इस पर फोर्स किधर क्यों लगेगा? ऊपर क्यों। तो यही फोर्स का नाम होता है क्या? थ्रस्ट फोर्स। या फिर मान लो कोई कंटेनर है ना, या फिर मान लो इस तरह से एक ट्रॉली है और इससे पाइप ऐसे है और ये पाइप से इसमें पानी भरा जा रहा है, तो ये भी थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, है ना? तो गेनिंग मास या लूजिंग मास के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट होता है सिस्टम पर, उसका नाम होता है क्या? थ्रस्ट फोर्स। तो लिखो, थ्रस्ट फोर्स के बारे में लिखो तो फोर्स एक्सर्टेड बाय gaining mass or losing mass is known as thrust force. Thrust force। तो थ्रस्ट फोर्स यहां से F लिखेंगे और ये लिख देंगे V रिलेटिव dm बाई V रिलेटिव dm बाई dt। ये हो गया थ्रस्ट फोर्स। हो गया यहां तक? चलो अब इस पर हम प्रॉब्लम समझा देते हैं। प्रॉब्लम में सारे टर्म क्या क्या होते हैं वो समझ में आ जाएगा। चलो एक रॉकेट प्रोपल्सन वाला ही क्वेश्चन देते हैं। देखो प्रॉब्लम में कह रहा है कि रॉकेट है ना, और इसमें फ्यूल भरा हुआ है, ठीक है, फायर नहीं किया है, लॉन्चिंग पैड पर ऐसे कसा हुआ है ना, और ये टोटल रॉकेट का इनिशियल मास जो है, इनिशियल मास वो 5700 kg है ना। अब इस रॉकेट को फायर किया गया, जब रॉकेट को फायर किया जाएगा तो पीछे की ओर फिर ऐसे नीचे की ओर फ्यूल निकलेगा ना, तो ये कह रहा है कि ये 12 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये फ्यूल नीचे निकल रहा है ना। अब पर सेकेंड 15 kg फ्यूल निकल रहा है, तो बताओ 1 मिनट के बाद इस रॉकेट का एक्सेलरेशन क्या हो? ठीक है, तो ये समझ में आया ना? लिखो, प्रॉब्लम लिख लो। फाइंड द acceleration of rocket after 1 minute। तो ये वेरिएबल मास सिस्टम का प्रॉब्लम है ना, किधर की ओर मोशन हो रहा है? वर्टिकल में। तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में वेरिएबल इक्वेशन ऑफ मोशन का वेरिएबल मास सिस्टम का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। तो क्या लिखवाए थे? एम डीवी बाई इज इक्वल टू क्या? एफ एक्सटर्नल प्लस वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। कौन सा डायरेक्शन में लगा रहे हैं? वर्टिकल डायरेक्शन है ना।
तो ये डायरेक्शन को हम मान लो पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इसके अपोजिट वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हमको तो ये मास चाहिए ना, मास कब का होता है जानते हो ना, लिखवाए हैं, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम का। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब जिस समय पूछा जा रहा है उस समय। तो हमें कब पूछा जा रहा है बताओ, 1 मिनट। 1 सेकेंड में कितना केजी फ्यूल बाहर निकल रहा है, 15 केजी। तो ये बताओ कि 1 मिनट में कितना बाहर निकल जाएगा, 1 मिनट में कितना बाहर निकल जाएगा, 900। कैसे, 15 इंटू 60। तो मास जो है वह 1 मिनट के बाद सिस्टम का कितना बच जाएगा, इनिशियल मास कितना है, इतना। इसमें से 1 मिनट में कितना निकलेगा, इतना, 900। तो इसको माइनस करो, तो 5700 माइनस 900 अगर करेंगे कितना हो जाएगा, 4800 के, है ना। तो मास निकाल लिए हैं, वैल्यू रखो इसमें। यहां पर एम कितना लिखेंगे, 48 डी बाई डी टी एक्सेलरेशन जो हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ एक एक्सटर्नल के रूप में कौन सा फोर्स इस पर लगेगा, ग्रेविटी लगाएगा ना, कितना, mg लगाएगा ना वेट फोर्स। तो मास कितना निकाले हो उस समय, जिस समय लग रहा है, 48, जी का वैल्यू 10 लेते हैं, mg हो जाएगा ना। लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वेक्टर क्वांटिटी है ना फोर्स, नेगेटिव, क्योंकि अपर डायरेक्शन को क्या माने हैं, तो ये माइनस हो गया, कोई दिक्कत। फिर प्लस साइन है, ठीक है, प्लस साइन यहां आ गया। वी रिलेटिव किधर क्यों है, ये भी वेक्टर है, नीचे क्यों, कितना है, 12। तो ये पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव लिखेंगे, 12 इंटू 10 टू पावर। ये डीएम बाई डी टी लूजिंग मास सिस्टम है, गेनिंग मास सिस्टम है, तो डीएम बाई डी टी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ -15 कर देते हैं। अब देखो यार कितना, अब तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकल जाएगा ना, 48 इंटू 10 टू पावर 3 लिख दे, प्लस यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 180 इंटू 10 टू पावर 3। 180 में 48 माइनस करो, 10 टू पावर 3 तो कॉमन आ जाएगा, ये हो गया 48 इंटू 10 टू पावर 2 ए। बताओ तो 180 माइनस 48 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो। 180 में से 48 माइनस करना है, कितना होगा, 2, और ये कितना हो गया, अरे यही ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हो गया 132 इंटू 10 टू पावर। अब ए का वैल्यू जो हो गया 132 इंटू 10 टू पावर 3 बाई 48 इंटू 10 टू पावर 2। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको तो 2 है और यहाँ 3 है, तो 1 बच जाएगा। तो ए का वैल्यू बताओ कितना हो गया, 132 इंटू 10 बाई 48। थोड़ा इसको डिवाइड करके बताओ कितना हो गया, देखो तो 27.5 आता है क्या, तो इतना ही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एक हॉरिजॉन्टल में देखते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कराकर। समझो, यह स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पर ट्रॉली जो है, ट्रॉली के बॉटम में एक होल है, ट्रॉली में सैंड फिलअप किया हुआ है और ये सैंड का मास m0 है, कितना है, m0 है। इसके होल से ये सैंड गिरेगा ना, ऐसे स्लिप करेगा ना, और ये इनिशियली v0 से जा रहा है, ये सिस्टम का मास m0/2 हो जाएगा। तो बताओ ट्रॉली का वेलोसिटी कितना होगा, है ना, लिख लो। इनिशियली मास ऑफ सिस्टम पूरा का, है ना,
is m naught. Find the velocity of trolley, या सिस्टम लिखो ना, when mass of the system becomes m naught by 2. मास ऑफ द सिस्टम कितना हो जाए, m naught by, समझो इसको, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, है ना। सारे इक्वेशन इसी डायरेक्शन में लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल में लिखना है वेरिएबल मास सिस्टम का इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या होता है फॉर्मूला, m dv by dt इज इक्वल टू x एक्सटर्नल प्लस dm by dt। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो बताओ मास कब पूछ रहा है, जब सिस्टम का मास कितना हो गया है, तो यहाँ पर m नॉट बाई 2 लिख दिए, और ये dv by dt। एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग रहा है क्या, कहीं लग रहा है, स्मूथ है, mg तो डाउनवर्ड लग रहा है ना। तो अगर mg का हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकाले तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि mg cos 90 लिखना पड़ेगा ना, cos 90 कितना होता है, 0। तो F एक्सटर्नल नहीं लगा। अच्छा, यहाँ सैंड स्लिप करेगा कि सैंड जंप करेगा, स्लिप करेगा। तो बताए थे कि कभी भी सिस्टम से स्लिप करे तो v रिलेटिव का वैल्यू कितना लिख देना, 0। तो इधर तो टोटल टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 नहीं हो सकता है, तो dt भी तो नहीं 0 हो सकता है, ये तो टाइम है, तो dv को ही क्या होना पड़ेगा, 0। dv का मतलब होता है चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वह इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। इनिशियली कितने वेलोसिटी से चल रहा था, इसीलिए फाइनल में भी उसका वेलोसिटी कितना रह जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंजिंग